केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। एक जिम्मेदार आईपीएस रिटायर्ड, उन्होंने इतिहास आपके सामने रखा है कि जब चोल राजा के लड़के के रथ के नीचे दब करके एक बछड़ा मर गया था और गाय ने जाकर के उनसे न्याय मांगा था, उस समय उन्होंने अपने बेटे को भी मृत्यु दंड प्रदान किया था कि जैसे गौ माता का बेटा चला गया तो उनको दुख हो रहा है, वैसे ही मैं भी अब पुत्र विछोह का दुख भोगूंगा। ये हिंदुत्व होता है। ये हिंदुत्व नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें। जो हिंदुत्व हो, अब वो बात पीछे छूट गई बंधुओं। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। माफी मांगने कोई बड़ा अधिकारी आया था क्या? माफी मांगने महाराज जी कोई बड़ा अधिकारी पहुंचा? देखिए, बात यह है कि माफी की बात हमने जब प्रयाग हमने छोड़ा उसी समय हमने सब बता दिया था जो हुआ था। एक एक अक्षर हमने सब निरूपित कर दिया था। यहाँ आने के बाद भी आप लोगों ने जो अनौपचारिक बात की थी उसमें भी बता दिया था। हम चाहते हैं या वो प्रकरण अगले माघ में ही उठाएं, नहीं तो हमारी गौ माता की रक्षा की जो मुहिम है उसमें बाधा आती है। पर माफी मांगा जा रहा है वहां से। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है, और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए, और वो अगर क्षमा कर दें तो आगे बढ़िए। लेकिन वो उसके लिए वो आगे आए नहीं, हमको लोभ लालच देना चाहते थे, उसको हमने स्वीकार किया है। क्या आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें? 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गिरुआ वस्त्र पहना है, और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण। हमारी मांग है, 2 बातें हम रख रहे हैं। एक, राष्ट्र माता हम लोग गौ माता के लिए मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के टूल के रूप में आप सामने आकर के गौ माता की रक्षा के लिए जो हमारी आवाज है उसको बंद करने के लिए लाठियां चलवाते हैं अपनी पुलिस से, और अपनी पुलिस को एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इससे पता चल जाता है कि पुलिस को आपके निर्देश प्राप्त थे और उसके बाद आपकी शाबाशी भी प्राप्त है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं,
जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। आप अपने देश के महाराष्ट्र नाम के राज्य से भी नहीं सीख रहे हैं। अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू आप कहलाना चाहते हैं। नेपाल का इतिहास देखिए, भारत नहीं है, विदेश है, लेकिन गौ माता वहां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। गौ माता की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड का कानून है। आप वहां से सीखिए। आप महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी से सीखिए और गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। और साथ ही साथ देश में जब जो होगा होगा, आपके उत्तर प्रदेश राज्य से जिसके मुखिया इस समय आप हैं, भारत से जितना भी गौ मांस का निर्यात हो रहा है, उस निर्यात का 40% से ज्यादा, मोटा मोटी कहें तो आधा, केवल आपके उत्तर प्रदेश से निर्यात हो रहा है। उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से जितना हो रहा है, लगभग उतना आपके अकेले उत्तर प्रदेश से हो रहा है। इसलिए तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है, जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। आप बताइए, गाय का मांस बेच करके उससे प्राप्त डॉलर से आप राम राज्य की स्थापना करेंगे? आप कहते हैं, आपके कुछ नेता कहते हैं ये गाय का मांस नहीं है, ये भैंस का मांस है। इसीलिए इस पे गौमांस की बात नहीं कही जा सकती है। आपने कुछ विद्वानों को भी उतारा था, वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। अगर ये बात है तो आप ये बताइए कि जब कंटेनर पकड़ा जाता है, आप कहते हैं ये बफेलो का मांस है, ये टेरा बीफ है, ये गौमांस नहीं है, और जब लेबोरेटरी में उसकी परीक्षा की जाती है तो गौमांस कैसे निकलता है? आपके नोएडा में विगत दिनों बहुत बड़ा, लगभग 1200 गायों का मांस एक साथ पकड़ा गया। आप सबने यही कहा ये भैंस का मांस है, और बाद में सिद्ध हो गया वो गाय का मांस था। अभी ताजा ताजा भोपाल में सरकारी स्लाइड हाउस से जो मांस बाहर निकला, गौ भक्तों ने उसको पकड़ा, आपने यही बचाव किया, ये तो गाय का मांस नहीं है, ये तो भैंस का मांस है। लेकिन जब उसको लेबोरेटरी में जाकर के देखा गया तो गाय का मांस था, और गाय में भी कौन सी गाय? तो छोटी छोटी बछड़ा और बछिया थे, उनका मांस था। जब तक निर्यात होने वाले प्रत्येक कंटेनर का, उसके अंदर का जो मांस है, उसके सैंपल लेकर के उनकी डीएनए टेस्टिंग करके न बता दिया जाए ये गाय का है कि भैंस का है, तब तक किस आधार पर कोई कह सकता है कि ये भैंस का मांस है? इसलिए भैंस के मांस के नाम पर गाय के मांस का जो व्यापार आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, ये बंद करिए। तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। और अन्यथा हम समझेंगे कि भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस के निर्यात को आपकी मौन स्वीकृति है। 40 दिन के अंदर गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए, और जितना भी ये बीफ निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाइए। भैंस का भी मांस है तो आप बताइए कि भैंस के मांस को बेच करके हमारा देश चलेगा? हमारे देश का जो पशुधन है
उसको काट काट करके आखिर हम विदेश में क्यों भेजेंगे? ये कहां तक उचित है? इसलिए तत्काल इस पर रोक लगाइए और 40 दिन अगर बीत गए, आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था, हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू, हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। ये अब आपके ऊपर है। लेकिन गिरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके सनातनी हिंदुओं के ऊपर डंडा बरसाना बंद करिए। राम के, कृष्ण के प्रदेश में गौ माता अगर इस तरह से मारी जाए, आपको हम बताना चाहेंगे जो सरकारी आंकड़ा है उसके आधार पर देश भर में जो लगभग 13 मीट्रिक टन माने 1.25 अरब किलो गौमांस का निर्यात होता है, उसका 40% उत्तर प्रदेश से जाता है, जिसके लिए लगभग 1.25 करोड़ गाय काटनी जाती है। 45 लाख गाय अगर उसको हम प्रतिदिन के हिसाब से बांट दें तो भी लगभग 15,000 गाय प्रतिदिन हो जाता है। ये तो सरकार का लिखित आंकड़ा है, और जो बिना लिखित का अनौपचारिक आंकड़ा है वो तो बहुत बड़ा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा गाय प्रतिदिन काट दी जा रही है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब पूरे देश के पशुओं की गणना होती है, जिनमें आपने गाय माता को भी रख दिया है, उसमें पूरे देश में गायों की संख्या ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 75%। माने उत्तर प्रदेश में भैंस ज्यादा है 75% गाय से, और पूरे देश में गाय ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में गायों की निरंतर हानि हो रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भैंस बढ़ गई है और गाय कम हो गई है। और आप कहते हैं कि हम बफेलो मांस का व्यापार कर रहे हैं। बफेलो मांस का व्यापार अगर आप कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश में भैंस कम होती, गाय क्यों कम होती? तो गाय जो है वो 75% कम हो गई और भैंस इतनी बढ़ गई कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा भैंस वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, जबकि पूरे भारत में गाय सबसे ज्यादा है। तो इससे भी पता चलता है, जो जनसंख्या का असंतुलन है उससे भी पता चलता है कि भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस का निरंतर निर्यात आपकी सरकार में हो रहा है। आप सब जानते हैं, सब समझते हैं, उसके बाद भी कुर्सी के लोभ में राजनीति चमकाने के लिए ये महापाप आपके द्वारा निरंतर हो रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और जो निर्यात हो रहा है गौ मांस का उसको तत्काल प्रभाव से बंद करिए। नहीं तो आपको 11 मार्च को आपके लखनऊ में समवेत महात्माओं के द्वारा छद्म हिंदू, अहिंदू घोषित किया जाएगा। आप कोई भी शासक होता उसके साथ यही हम व्यवहार करते, लेकिन आपके साथ और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप अपने आप को गुरु गोरखनाथ, जो गौ माता की रक्षा के लिए ही प्रसिद्ध थे, उन गुरु गोरखनाथ जी के पवित्र गद्दी के वारिस के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं, महंत के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं। इसलिए आपकी ये बड़ी जिम्मेदारी है, आप 40 दिन के भीतर अपने आप को हिंदू सिद्ध करिए
और नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए, ये हमारा कहना है। हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आप हमारा प्रयाग छोड़ने के पहले का जो वक्तव्य है उसको देख लीजिए। हमारे साथ है पहले अपने आप को हिंदू सिद्ध करें। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविवेकानंद जी, उनसे हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि स्नान जो करने वाले थे क्या हुआ। एक मिनट, जिन दो बिंदुओं पे आज आपने मुख्यमंत्री को आपकी चेतावनी दी है। बात यह है कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। मीडिया में खबर है कि कई अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया है और माफी मांगी है। वो सब बातें हमने पहले ही प्रयाग छोड़ने के पहले बता दी। माघी पूर्णिमा में स्नान कहाँ करेंगे गुरुजी? माघी पूर्णिमा में स्नान कहाँ करेंगे? कितने दिन का समय आपने दिया है? 40 दिन का समय हमने दिया है। 40 दिन में अगर वो गौ माता को माता कह करके राज्य में संबोधित नहीं कर पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं दे पाते हैं और जो गौ मांस का निर्यात निरंतर यहाँ से हो रहा है, उस निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो उनको समवेत होकर के संत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। गुरुजी आखिर क्या लोग स्नान करेंगे? हो गया क्या लोग आपका हो गया। बात ये बताएंगे। अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया? हमने सब बता दिया है। मीडिया में खबर कर रही है कि अब उस प्रकरण में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हमने सब बता दिया। तो एक बार हम लोगों ने बता दिए काशी में हमने सब बता दिया। माघी पूर्णिमा का स्नान आपका हुआ? बात हुई है कि पर्सनल आके मुलाकात हुई अधिकारियों की। हमने सब बता चुके हैं। गुरुजी क्या लोग दे रहे थे वो लोग आपको? हम सब बता चुके भैया, अब हम उस बारे में नहीं बोलेंगे। तो हमारा मोर्चा है उस पर हम बात करेंगे। लिखित माफी मांगने की बात आ रही है कि लिखित माफी के लिए खड़े हैं शंकराचार्य। अब वो बात पीछे छूट गई भैया। प्रयाग में बैठे थे, 10 दिन का समय था, अब वो समय बीत गया, वो बात बीत गई। अब अगले माघ में शुरू होगी। माफी नहीं होगा फिलहाल किसी की कीमत पर माफी नहीं। माफी किस बात की? गौ माता की हत्या करने वाले को माफी? ये संभव नहीं है। 1 तारीख के स्नान के लिए प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है। अब वो सब बात पीछे छूट गई। अब तो आगे जवाब दो, जो हम प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब दो। लखनऊ कब जाएंगे? 10-11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे संत समाज के साथ और वहां बैठ करके उस समय तक जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। महाराज अधिकारियों से माफी मंगवाई जा रही है, मुख्यमंत्री को खुद माफी मांगनी चाहिए। अब माफी की बात पीछे छूट गई, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। जब हम 11 दिन तक बैठे थे, 11 दिन तक उनकी नींद नहीं छूटी, तो अब उसका क्या तात्पर्य है? कितने संत वहाँ पे लखनऊ में पहुंच रहे हैं? आपका महाराज जी दिल्ली में जो संतों की बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया गया है फिलहाल। दिल्ली की जगह अब हम लखनऊ में बैठेंगे, क्योंकि गौ माता के लिए सबसे ज्यादा ये आवाज दबाने के लिए प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ के सामने अब हमने प्रश्न रखा है। 40 दिन का उनको समय दिया है। 40 दिन में वो गौ माता को राज्य माता घोषित करें और उसके बाद जो निर्यात यहाँ से हो रहा है गौ मांस का, उसको निर्यात को बंद करें। ये अपने शंकराचार्य का अपमान हुआ, इस मुद्दे को आपने छोड़ दिया भाई। अब अगले माघ तक के लिए वो छूटा है। अगले माघ में वो मुद्दा पहले दिन से उठ जाएगा। हमने पहले कह करके आए हैं, वो मुद्दा जो है माघ का है, माघ में होगा। अब जब वहां से हम चले आए तो अब मुद्दा क्या है, और हमने सब बता दिया है उस बारे में। क्या मुख्यमंत्री जी को ही माफी मांगनी चाहिए? वो प्रशासन को आगे कर रहे। मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदू घोषित करें। 40 दिन का समय है। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को राज्य माता घोषित करें और जो गौ माता का मांस का निर्यात हो रहा है उसको बंद करें। यही एक आवाज है। अब उसको 40 दिन में उनको ये करना है, दूसरी बात नहीं है। किसी भी आपकी बात नहीं मानी गई, ध्यान नहीं दिया राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अब जो करेंगे हम बता रहे हैं ना, 11 मार्च को वहीं पर संतों के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे। किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी। अब इस बात की माफी का समय होता है। 11 दिन वहाँ काहे के लिए बैठे थे? हम उनको मौका ही तो दे रहे थे। 11 दिन जब उन्होंने मौके का उपयोग नहीं किया तो फिर कोई भी चैप्टर
एक समय क्लोज हो जाता है। जैसे हम वहां से उठे उनके पास से मौका समाप्त हो गया। तो महाराज जी क्या वजह है कि क्यों माफी मांगी जा रही है? आपके वहां से लौटने के बाद माफी मांगी जा रही है, क्या वजह है? लौटने के बाद नहीं, लौटने के पहले से भी मांग रहे थे, लेकिन क्षमा याचना नहीं कर रहे थे, वो हमको लोग दे रहे थे। कौन कौन अधिकारी था मुख्यमंत्री जी कैसे की जो लोग भैया दे रहे अब हैं? हम कह रहे हैं ना कि हमारी जो मुख्य गौ माता की मांग है उस पर हम केंद्रित रहना चाहेंगे। 40 दिन का हमने समय दिया है। इसके बीच में आदित्यनाथ जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना है और जो निर्यात गौवंश के मांस का यहाँ से होता है उसको रोकना है। ये काम करके वो दिखाएं और अपने हिंदू होने का प्रमाण दें।